ऑस्ट्रिया के एक अर्थशास्त्री और खुद को नेटो का एक्टिविस्ट बताने वाले गुंथर फेलिंगर जॉन ने भारत को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई है। गुंथर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, आई कॉल टू डिसमैंटल इंडिया इनटू एक्स इंडिया। नरेंद्र मोदी इज रशियन मैन, वी नीड फ्रेंड ऑफ फ्रीडम फॉर खालिस्तान। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस समर्थक हैं और खालिस्तान आंदोलन को आजादी देनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने एक विवादित नक्शा भी शेयर किया। इस नक्शे में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कथित खालिस्तान दिखाया गया। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया। भारत के कई हिस्सों को नेपाल और बांग्लादेश में जोड़कर दिखाया गया। ये नक्शा सामने आते ही भारत में आक्रोश फैल गया। लोगों ने इसे भारत की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा हमला बताया। इस विवाद के बाद गुंथर का अकाउंट भारत में विदहोल्ड कर दिया गया है, लेकिन विदहोल्ड होने से पहले स्क्रीनशॉट वायरल हो चुका था और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक हर किसी ने इस बयान को पागलपन बताया। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, भारत को इस मामले को ऑस्ट्रियाई दूतावास के सामने उठाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने सवाल उठाए कि आखिर नेटो से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति भारत की अखंडता को तोड़ने की बात कैसे कर सकता है। कई यूजर्स ने फेलिंगर को सिर्फ एक ट्रोल बताया और कहा कि भारत जैसे देश को तोड़ने की सोच ही बेतुकी है। इतना ही नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि गुंथर का नेटो से कोई औपचारिक संबंध नहीं है। वो खुद को प्रेसिडेंट ऑफ नेटो एनलार्जमेंट कमेटी बताते हैं, लेकिन ये कोई आधिकारिक कमेटी नहीं है। यानी वो एक तरह के स्वघोषित कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देकर चर्चा में बने रहते हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब फेलिंगर ने भारत पर निशाना साधा है। 2023 में भी उन्होंने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन किया और पीएम नरेंद्र मोदी को प्रो रशिया और प्रो चाइना बताया था। यही नहीं, उन्होंने पहले रूस और ब्राजील जैसे देशों को भी तोड़ने की वकालत की थी और कहा था कि नेटो को और मजबूत करने के लिए दुनिया में बदलाव जरूरी है। गुंथर ने पुराने पोस्ट में राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन भी किया था। इसी वजह से उनके हालिया पोस्ट को लेकर राजनीति में भी चर्चा छिड़ गई है। कई यूजर्स ने लिखा कि पश्चिमी ताकतें एक कमजोर और काबू में आने वाला नेता चाहती हैं, इसलिए मोदी का विरोध किया जा रहा है। आपको जान लेना चाहिए कि गुंथर फेलिंगर का जन्म 1968 में ऑस्ट्रिया के लिंच शहर में हुआ था। उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की। यूरोप की राजनीति में उनकी पहचान ऐसे शख्स के तौर पर है जो लगातार नेटो और यूरोपीय संघ के विस्तार को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। उनका रवैया हमेशा से रूस और चीन के खिलाफ बेहद सख्त रहा है और वो ऑस्ट्रिया की उस न्यूट्रल पॉलिसी के आलोचक रहे हैं, जिसके तहत देश ने लंबे समय से किसी सैन्य गठबंधन में शामिल न होने की नीति अपनाई है। गुंथर फेलिंगर का ये बयान भारत में भारी गुस्से का कारण बना हुआ है। हालांकि उनके पास कोई आधिकारिक पद नहीं है और नेटो ने भी उन्हें कभी मान्यता नहीं दी, लेकिन उनका ये पोस्ट ये दिखाता है कि सोशल मीडिया पर कही गई बातें भी कभी कभी बड़े कूटनीतिक विवाद खड़े कर सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को इस मामले को आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रिया के सामने उठाना चाहिए या फिर इसे सिर्फ एक ट्रोल की हरकत मानकर नजरअंदाज कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।